नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। आज की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। जी हां, असम की गुवाहाटी कोर्ट ने असम पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों पवन खेड़ा पर केस दर्ज हुआ और कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे उन्हें राहत मिली? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। गुवाहाटी की कामरूप मेट्रो के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम ने साफ कहा है कि जांच अधिकारी द्वारा जो आधार दिए गए थे वो सिर्फ अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जब मामला संज्ञेय और गैर जमानती है तो पुलिस के पास पहले से ही अधिकार है कि वो बीएनएस की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी कर सकती है अगर उसे जांच के लिए जरूरी लगे। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि गैर जमानती वारंट भी अभी जरूरत नहीं है और इसी आधार पर असम पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल ये मामला जुड़ा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से। 6 अप्रैल को रिंकी भुइयां शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को की गई 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ गलत और निराधार आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि पवन खेड़ा ने क्या कहा था, ये भी जान लेते हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट, गोल्डन कार्ड और विदेशों में संपत्तियां हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन संपत्तियों और दस्तावेजों का जिक्र मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। इन आरोपों के दबाव में रिंकी भुइयां शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेज फर्जी, छेड़छाड़ किए गए और गढ़े हुए हैं और इसी के आधार पर उन्होंने खेड़ा और उनके साथ जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब बात करते हैं इस मामले की कानूनी पहलुओं की। पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में बीएनएस की धारा 175 और 318 सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा और 10 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। असम सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही पवन खेड़ा की उसी याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 20 अप्रैल तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पवन खेड़ा को इस मामले में असम की सक्षम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए, यानी अब उन्हें कानूनी लड़ाई सीधे असम में लड़नी होगी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल गुवाहाटी की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है, जिससे पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच अभी जारी है और कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा और अहम भी होगा कि क्या पवन खेड़ा को असम की अदालत से राहत मिलती है या फिर जांच में नए मोड़ सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना ठोस सबूत के सख्त कदम नहीं उठाए जा सकते और कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आप लोगों की क्या राय है? यह फैसला सही है या गलत है? क्या इस मामले में और सख्ती होनी चाहिए? कमेंट में अपने राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको इस केस से जुड़ी और भी तमाम खबरें आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।